आज का टॉपिक है हमारा असाइल ग्लेशियर। देखिए असाइल ग्लेशियर जो है ये एक तीसरा पार्ट है किसका लिपिड का। हम पहले ये बात तय करके चुके थे कि पहले हमने वेक्सेस को पढ़ा, उसके बाद फिर हमने फॉस्फोलिपिड को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल को टीजी कहते हैं, यानी ये ट्राइग्लिसरॉल भी है और असाइल ग्लिसरॉल। अब ये जो असाइल ग्लिसरॉल है या ट्राइग्लिसरॉल है, ये किसका टाइप है? ये आता है सिंपल लिपिड के टाइप में। सिंपल लिपिड का ये तीसरा केसर है। अब इसमें अगर ये लिपिड का काइंड होगा तो इसमें वन ग्लिसरॉल एंड टी फैटी एसिड्स होंगे। जब तक ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड नहीं मिलेंगे तब तक ये टी ट्राइग्लिसरॉल नहीं बन सकते। यहाँ को ये जो टी है इसको हम क्या कह रहे हैं? ट्राई। ट्राई यानी ये हो गए थ्री फैटी एसिड्स, और ये जी जो है ये आती है किसमें? ग्लिसरॉल में। कभी टीजी ऐसे लिखा होगा और कभी टीजी इस फॉर्म में भी लिखा होगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। बस बात यह है कि बात समझने वाली हो कि ये किस चीज़ के अंदर पाया जाता है। अब ये जो असाइल ग्लिसरॉल है ये टू काइंड में मिलते हैं। असाइल ग्लिसरॉल टू काइंड में मिलते हैं। एक मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये है फेट, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आयन। असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसरॉल सिंपल लिपिड के काइंड है, और ये दो हिस्सों में मिलते हैं। एक मिलते हैं फैट में और दूसरे मिलते हैं ऑयल में। इनको अगर देखते हैं, इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि एक ये है हेल्दी पर्सन, एक पर्सन हेल्दी है और दूसरा पर्सन है अडल्ट, सेहतमंद है और जवान है। इसमें ये जो असाइल ग्लिसरॉल है ये मिलते हैं अबाउट 16 kg। ये 16 kg क्या है? ये 16 kg इनके अंदर पाई जाती है फैट। 16 kg फैट जो है एक हेल्दी और अडल्ट पर्सन के अंदर पाई जाती है। अब हमें ये भी पता है कि ये एक जो केजी होगा उसमें 1000 ग्राम होते हैं। और हम क्या कहेंगे कि ये जो असाइल ग्लिसरॉल है, यानी ये जो टीजी है, ये डबल एनर्जी देते हैं। डबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, डबल एनर्जी देते हैं किसकी कंपैरिजन में? ये डबल एनर्जी देते हैं एज टू कंपेयर दो चीज़ों के, एक प्रोटीन और दूसरे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में ये डबल तवानाई, डबल एनर्जी देते हैं। अब कितनी एनर्जी देते हैं? जैसे 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ टीजी ये डबल एनर्जी देते हैं 9.2 किलो कैलोरीज। तो अगर ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की हम बात करेंगे तो ये 1 ग्राम चाहे प्रोटीन का हो चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, ये देते हैं 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। 4 को डबल कर देंगे 8, तो इसमें 9.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आ जाती है। इसके अलावा अब हमने ये बात की कि ये जो हेल्दी पर्सन है इसमें फैट कितनी है? 16 16 kg। इसको आप मल्टीपल करेंगे 1000 के साथ तो ये आपको जवाब मिलेगा 1600 ग्राम। अब अगर 1600 को आप एक ग्रेन में 9.2 एनर्जी मिल रही है, जस्ट आप सिर्फ 9 से मल्टीपल करेंगे, 2 को छोड़ दें, फिर भी आपको 1,47,000 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो आपको बॉडी से, अपनी बॉडी से मिल सकती है। 1,45,000 किलो कैलोरीज एनर्जी आपको अपनी ही बॉडी से मिल सकती है।
जब ये सिंपल लिपिड है और इसमें ये फैटी एसिड्स भी हैं, ग्लिसरॉल भी है, हम क्या कहेंगे कि भई इनका जो लिंक होगा, आप लिंक भी कह सकते हैं, आप बॉन्ड भी कह सकते हैं। इनमें जो लिंकेज होगा उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ ईस्टर ईस्टर लिंकेज। अब ये जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फेट और ये जो आयन है, ये 2 अलग कैटेगरीज़ हैं। क्योंकि फेट पाई जाती है किसके अंदर? फेट का ताल्लुक होता है एनिमल के साथ और आयन का ताल्लुक होता है विद द प्लांट्स। तो जब आपको असाइलग्लिसरॉल की बेसिक चीज़ें आ जाएँगी कि ये ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड की कॉम्बिनेशन है। फैट में मिलते हैं, ऑयल में मिलते हैं। हेल्दी पर्सन के अंदर कितनी फैट पाई जाती है? 1 ग्राम जो है वो फैट का असाइलग्लिसरॉल का कितनी एनर्जी देता है? और इनके अंदर लिंकेज कौन से हैं और हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी अपनी ही बॉडी से फैट के थ्रू मिल सकती है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फैट को और ऑयल को उनका डिफरेंस भी बताएँगे कि फैट में और ऑयल में क्या फ़र्क होता है। ये मैं आपको एक न्यू टॉपिक में फिर से डिस्कस करवाता हूँ।